हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, सबसे पहले इस पूरी प्रकृति का हम धन्यवाद करेंगे कि ये इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम पूरी शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हे धरती माँ, हे प्रकृति माँ, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने हमें इस प्यारे से, इस सेंसिटिव से काम के लिए चुना है। तो माय डियर, आज हम बात करेंगे कि अल्फा वेव्स क्या होती हैं। हमने आपको वीडियोस दी है ब्रेन वेव्स के बारे में कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारे अंदर से जो वाइब्रेशंस हैं वो एमिट होती हैं और कैसे हम उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो जो अल्फा वेव्स हैं उसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पहले आपको जो वीडियोस दी गई हैं वो सारी शॉर्ट में दी गई हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें बताया गया है। अब मैं आपको हर वेव के ऊपर थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो दे रही हूँ ताकि जो सीकर्स हैं, जो डीप सीकर्स हैं, जो सच में ध्यान करते हैं और जो सच में इन सारी चीजों को जानना चाहते हैं, उनको हेल्प मिले। तो आज हम बात करेंगे कि जो अल्फा वेव्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं। अगर हमें अल्फा स्टेट में रहना है तो क्या करना पड़ेगा। अल्फा वेव्स जो हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज से लेकर 12 हर्ट्ज तक है। तो हमने बीटा वेव्स की बात की थी कि उसमें जो हमारा माइंड है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, अत्यधिक एक्टिव, ओवर एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीजों को डील करना पड़ता है। आज हम अल्फा स्टेट की बात करेंगे, जो कि जहां पर मन पूरी तरह सोया भी नहीं होता और ये माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं होता। तो इन दोनों के बीच का जो स्टेज है वो अल्फा स्टेज है। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि शांत लेकिन जागरूक मन, अवेयर भी है वो, उसको सब पता भी चल रहा है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो अंदर से शांत है। इसको हम अल्फा स्टेज कहते हैं। यह बीटा और थीटा के बीच का पुल है। बीटा वेव्स और थीटा वेव्स, बीटा में बिजी माइंड और थीटा में डीप रिलैक्सेशन माइंड जो होता है, उसके बीच का जो पुल है वो है अल्फा स्टेज। अब अल्फा में वास्तव में क्या होता है कि जब व्यक्ति रिलैक्स होने लगता है तो थॉट्स की स्पीड कम हो जाती है। नेचुरली जब हम थोड़ा थोड़ा ध्यान में उतरना शुरू करते हैं तो पहले थॉट्स बहुत तेज तेज चल रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे जो थॉट्स हैं वो धीमे होने शुरू हो जाते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम होना शुरू हो जाता है, वो शांत होना शुरू हो जाता है। बॉडी टेंशन कम होने लगती है और ध्यान भीतर की तरफ मुड़ने लगता है। जो ध्यान पहले बाहर की तरफ बिखरा रहता था, अब वो ध्यान भीतर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ब्रेन बाहरी दुनिया को एग्रेसिवली प्रोसेस करना कम कर देता है। अल्फा का अनुभव कैसा हो सकता है वो अब हम आपको बताएंगे। हर व्यक्ति अलग अनुभव करता है, लेकिन फिर भी जनरली जो अनुभूतियां होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। भीतर हल्की शांति, थॉट्स हल्के होने शुरू हो जाते हैं, थॉट्स कम हो जाते हैं, बॉडी हल्की हो जाती है, समय थोड़ा स्लो महसूस होता है। ऐसा लगता है कि समय रुक सा गया है, बहुत स्लो हो गया है। ब्रीदिंग नेचुरली धीमी हो जाती है, सांस धीरे धीरे आने लगती है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो बहुत आराम महसूस होता है। वो अल्फा स्टेज होती है।
कुछ लोगों को वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, फोरहेड के ऊपर प्रेशर महसूस होता है, वार्मथ महसूस होती है, गर्माहट फील होनी शुरू हो जाती है, फ्लोटिंग सेंसेशन होती है, उसको ऐसा लगता है कि मैं फ्लोट कर रहा हूँ। अब डेली की एग्जांपल्स क्या हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि रोजमर्रा की लाइफ में हम अल्फा स्टेट में आ चुके हैं? उनकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। सुबह उठने के तुरंत बाद आप अल्फा स्टेज में होते हैं, क्योंकि जब आप सोते हैं तो बहुत गहरी नींद में होते हैं और जब आप उठते हैं तो आप जागरूक होते हैं। तो जब आप सुबह उठते हैं, इसीलिए कहते हैं कि सुबह उठते ही आपको मोबाइल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप एक शिफ्ट में हैं, आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट हो रही है। एकदम से झटके से नहीं उठना चाहिए, एकदम से लाइट ऑन नहीं करनी चाहिए, धीरे-धीरे आपको अवेकन मोड में आना चाहिए। सोने से ठीक पहले, जब आप सोने जा रहे हैं, उससे ठीक पहले आप अल्फा स्टेज में जाते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब आपको सोना है तो उससे 1 घंटा पहले आप स्क्रीन बंद कर दीजिए, मोबाइल ऑफ कर दीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जब लाइट जगती है तो आपके अंदर वो मेलाटोनिन नाम का केमिकल नहीं बनता। तो आपके अंदर ये मैसेज जाता है कि अभी तो सुबह ही है, अभी तो रात हुई ही नहीं, तो पूरे अंधेरे में आपको नींद की तरफ आप बढ़ते हैं। जब पूरा अंधेरा हो जाता है, तब मेलाटोनिन बनता है, तब आपकी बॉडी को ये मैसेज जाता है कि अब रात हो गई है, अब सोना है। इसीलिए सोने से थोड़ी देर पहले आप स्क्रीन बंद कर दिया कीजिए। तो सोने से ठीक पहले आप स्क्रीन बंद कर दीजिए और आराम से नींद में जाएँ। जब आप नेचर में बैठते हैं तब भी अल्फा प्रोड्यूस होता है, तो नेचर में बैठते समय भी हम इसका अनुभव कर सकते हैं। बारिश देखते हुए, म्यूजिक में खोते हुए, प्रेयर में, डीप रिलैक्सेशन में, इन सभी स्थितियों में हम अल्फा में होते हैं। इन क्षणों में माइंड टेम्परेरीली बीटा से बाहर आ जाता है। जब बीटा में बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसीलिए जब भी आप मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपका मन बहुत शांत महसूस करता है। लेकिन ये टेम्परेरी रिलीफ है। अगर आपको परमानेंट इसी स्थिति में रहना है, तो आपको ध्यान करना होगा, आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा। जो-जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो आपको करनी होंगी। अब मेडिटेशन में अल्फा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये इनर जर्नी का डोरवे बन सकती है। जब अल्फा स्टेबल होने लगता है, तो व्यक्ति पहली बार थॉट्स को ऑब्जर्व करता है। रिएक्शन कम होने लगती है, अवेयरनेस बढ़ने लगती है। यहीं से मेडिटेशन एफर्ट से फ्लो में चेंज होना शुरू हो जाता है। बहुत से आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, क्रिएटर्स जो क्रिएटिव वर्क करते हैं, काम करते-करते अल्फा में चले जाते हैं। क्रिएटिव फ्लो के दौरान आप नेचुरली ही अल्फा में शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि एनालिटिक माइंड थोड़ा शांत हो जाता है, आप सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। इंट्यूशन असेसिबल होती है। अब अल्फा में खतरा क्या है? अल्फा स्टेज पीसफुल लगती है, इसलिए व्यक्ति उसमें अटैच हो सकता है। फिर वह रिलैक्सेशन चेज़ करता है, वो रिलैक्सेशन के पीछे भागता है, ब्लिस पकड़ना चाहता है। लेकिन अल्फा भी एक स्टेज है, ये आती-जाती रहती है। अब अल्फा तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसके कुछ सरल तरीकों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। स्लो ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, योग निद्रा, माइंडफुल वॉकिंग, चैंटिंग, साइलेंस, बॉडी रिलैक्सेशन, नेचर, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें कि हम अल्फा में जा सकते हैं। ये कुछ सरल तरीके हैं जिनसे अल्फा में जाया जा सकता है। अल्फा स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम उस अवेयरनेस को बढ़ाएँ, उस अवेयरनेस में जाएँ जो कि इस अल्फा स्टेज को भी देख रही है।
क्योंकि बीटा बदलती है, अल्फा बदलती है, थीटा बदलती है, लेकिन इसको देखने वाली चेतना नहीं बदलती है। तो आपको इसको देखने वाली चेतना तक पहुंचना है, उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है जो कि ये सारी स्टेजेस को देख रही है। तो ध्यान करते रहें, साधना करते रहें, ये सारी स्टेजेस एक्सपीरियंस करते रहें और एक अच्छा और प्यारा सा जीवन व्यतीत करके इस धरती से विदा लें। तो अब आपका एक और ड्यूटी है कि ये जो ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं इनको दूर तक फैलाते हैं। कोई पता नहीं कब किस सोल को ये बातें टच कर जाएं और कौन अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़े। तो कमेंट जरूर कीजिए। आपका अपना चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।